नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र रोसू। दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन आज बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो कि अपने आर्मी एग्जाम चल रहा है, उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 4 क्वेश्चन। तो आज अपन क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। युद्ध अभ्यास के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बाद अपन फीफा वर्ल्ड कप IPL 2022, उसके बाद हॉकी विश्व कप 2023, उसके बाद ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022, उसके बाद एशिया कप 2022 के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद महिला T20 विश्व कप 2023, उसके बाद राज्य और जो भी अपने यूटी एंड राज्य है उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। तो ये रहने वाला है अपना करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक। पहले पर चलते हैं अपना। ठीक है, तो युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास में पहला युद्धाभ्यास है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किन किन देशों के बीच? तो अपना एक तो भारत, अपना ये आपने याद रखना ही है, भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार की बात आए तो याद रखना, प्रहार मतलब हमला, और हमले की यानी कि वार की बात आता ही अपने दिमाग में आता है कि अमेरिका पावरफुल कंट्री, तो याद रखना प्रहार। प्रहार से अब आपको भारत और अमेरिका के बीच, पहला हो गया प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। दूसरा है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन ये याद रखना आपको, भारत और अमेरिका के बीच, ये भी सी ड्रैगन भी भारत और अमेरिका के बीच दोनों। अगला है जिमैक्स 6 2022, तो ये भारत और जापान के बीच। जापान, इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। जैसे भाई पान खा लिया, हाँ जी, और पान में क्या होता है, ज़्यादातर मिक्स होता है, मिक्स प्रोडक्ट करके अपन को पान दिया जाता है जो कि स्वादिष्ट होता है। तो मिक्स याद आता ही आपको आएगा पान, और एक तो अपना भारत और एक जापान। ठीक है, अगला है सैन्य मैत्री। अब सैन्य मैत्री, तो सैन्य मैत्री भी भारत और जापान के बीच। एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, अगला है सी ड्रैगन भारत और अमेरिका के बीच, जीमैक्स भारत और जापान के बीच, सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है फ्रिंजेक्स 2023, तो ये फ्रिंजेक्स से याद रखना आपका फ्रांस और भारत के बीच हो जाएगा। फ्रिंजेक्स 2023 फ्रांस और भारत के बीच। अगला है वरुण 2023। वरुण 2023 भी भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, 2 हो गए, दोनों याद हो गए। अगला है उदार शक्ति अभ्यास। उदार शक्ति अभ्यास याद रखना भारत और मलेशिया के बीच, याद रखना ये आपको थोड़ा हटके है। उदार शक्ति तो भारत और मलेशिया के बीच। अगला है कोकण 2023, तो ये भारत और यूके के बीच, यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच। तो ये थे युद्धाभ्यास इंपॉर्टेंट, इनसे प्रश्न पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। कौन सा पूछा गया है? तो ये पूछा गया फ्रिंजेक्स पूछा गया है। हाल ही में जो आर्मी के एग्जाम चल रहे थे उनमें एक शिफ्ट में पूछा गया फ्रिंजेक्स 2023 किन किन देशों के बीच युद्धाभ्यास, तो भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ, विजेता टीम कौन सी रही और उप विजेता टीम कौन सी रही, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहां पर हुआ, दोहा कतर में। अगला है विजेता, याद रखना अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। ये पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में अपना जो एग्जाम चल रहा है उसी में ये एक शिफ्ट में ये पूछा गया कि उप विजेता फीफा वर्ल्ड कप 2022 में उप विजेता कौन सी टीम रही, तो याद रखना फ्रांस। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है IPL 2022 की विजेता और उप विजेता टीम कौन सी रही, तो याद रखना IPL 2022 की विजेता टीम आप सब जानते हैं गुजरात टाइटंस, और उप विजेता अपना राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, तो ये याद रखना आपको एक तरह से। अगली है हॉकी विश्व कप 2023, तो इसकी विजेता टीम और उप विजेता टीम ये भी सेम टू सेम आपको याद रखना है कि जैसे विजेता टीम कौन सी रही भाई, जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम। ज्यादातर लोकेशन यानी कि आयोजन स्थल विजेता और उप विजेता, यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। जो प्रश्न पूछा अभी उप विजेता से पूछा, विजेता के बारे में पूछ सकता है, और आयोजन स्थल से भी एक प्रश्न पूछा, तो मैं आगे बताऊंगा वो कौन सा प्रश्न। हॉकी विश्व कप 2023, तो विजेता कौन, जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम। नेक्स्ट स्लाइड है ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022। ये इसका आयोजन कहां पर किया गया, याद रखना ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान। एक बार फिर से ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022
याद रखना यहाँ पर मेंस है, वुमेन्स नहीं, ये एक आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पर आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया, विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एशिया कप 2022 इसका आयोजन स्थल कहां पर, विजेता और उप विजेता। यहां पर आयोजन स्थल यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला विजेता श्रीलंका, उप विजेता पाकिस्तान। ठीक है, एक बार देख ले तो वहां पे एशिया कप 2022 आयोजन स्थल यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, विजेता श्रीलंका, उप विजेता पाकिस्तान। ये यहां से प्रश्न पूछा एक अपनी एक शिफ्ट में कि महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन सा रहा, उप विजेता कौन सा देश रहा। यहां पर आयोजन स्थल दक्षिणी अफ्रीका में, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता दक्षिणी अफ्रीका। ये आपको याद रखना है। आयोजन स्थल दक्षिणी अफ्रीका, विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा है, महिला T20 विश्व कप 2023। अगली स्लाइड पर है दोस्तों राज्य और मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। हर एक राज्य का मुख्यमंत्री आपको एक सारणी बनाकर अपन समझाने वाले हैं, साथ ही ट्रिक भी बताऊंगा। तो राज्य है एक तरफ, इधर है मुख्यमंत्री और इधर राज्यपाल। तो टोटली जो भी अपने कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। ये आपको आंकड़ा याद रखना है, 28 और 8। अगला है राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मामा की नगरी, यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान मामा की नगरी है, तो वहां पर मामा के वहां पर भाई भाई सब बोलेंगे, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो भाई मतलब यहां पर राज्यपाल होगा मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री अपने आगे शिवराज सिंह चौहान, और कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। अगला राज्य की बात करें, ये याद हो गया आपको, राज्य मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपके सामने दे रखे हैं, याद भी करवा देता हूं। महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे सरकार है, और राज्यपाल है रमेश बैस। याद रखना आपको, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। 2 राज्य आपको कंप्लीट हो गए। तीसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखो भाई, हिमाचल प्रदेश में ये है मां का अंचल। देखो मां का अंचल, तो मां के अंचल में क्या है, सुख है। तो याद रखना ये सुख, ये सुख आपको याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। सुख सुख मां का अंचल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। अगला स्टेट है झारखंड। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, देख लेते हैं। झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री है, अब देखो कोई भी चीज का अपन खंड करेंगे, खंड मतलब टुकड़ा करेंगे, तो आवाज तो आएगी, मतलब शोर होगा। तो शोर मतलब याद रखना आपको सोरेन। तो हेमंत सोरेन हो गए यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल हो गए सीपी राधाकृष्णन। झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन, खंड किया हमने, किसी भाग का टुकड़ा किया तो शोर, यानी कि शोर हुआ, आवाज आई, तो सोरेन, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, और राज्यपाल हो गए श्री सीपी राधाकृष्णन। तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूं आपको रिलेट करके बताने की, जिससे आपको याद होने में आसानी रहे। यानी कि आप कह सकते हैं थोड़ा ट्रिकली बताता हूं जो भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल है। अगला बात कर लेते हैं, अगला स्टेट है अपना कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसुराज बोमई, और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री कौन है, बसुराज बोमई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। अगला स्टेट की बात करें, अगला स्टेट है केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है भाई, पिनरई विजयन, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अब देखो खान ये नाम में एक ही है, केरल राज्य इन्हीं के राज्यपाल में आया है। कोई भी जो अपन पढ़ेंगे कोई भी नाम में खान आने वाला नहीं है। तो आपको एक बार इस ट्रिकली याद कर सकता है कि भाई खान आए मतलब खान कौन के किस स्टेट के राज्यपाल है, तो केरल के राज्यपाल के, केरल राज्य के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अगला है स्टेट मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री है बीरेन सिंह है, और राज्यपाल है अनसुईया उइके। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं ट्रिक बताऊं कि आपको,
ये है मेरे पास मणि। अब मणि को मुझे बींदना है, मतलब छेद करना है। बीरेन से याद रखना, आपको बींदना है, छेद करना है। किससे? सुई से। तो मणिपुर, मणिपुर में आप अपने दिमाग में जैसा ही मणिपुर आएगा अपने दिमाग में आएगा भाई बीरेन, मतलब बींदना है, छेद करना। तो बीरेन सिंह हो गए मुख्यमंत्री और सुई से मतलब राज्यपाल हो गए अनसुईया उइके। ठीक है, थोड़ा रिलेट करता हूं, आप एक बार 2-3 बार जैसे ही आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा आराम से। आपको जो भी ये लिस्ट दे रखी है आप स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में। अगला है मेघालय। मेघालय स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा और राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है भाई, मेघालय मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल फागू चौहान। अगला है मिजोरम। अब देखो यहां पर मिजोरम स्टेट के मुख्यमंत्री है पीयू जोरामथंगा और राज्यपाल है डॉक्टर कुमपति हरि बाबू। तो राम राम हरि, राम राम जपो हरि, राम राम हरि। जैसा ही राम राम आएगा, और ये राम भी कोई भी नाम है आपको नहीं मिलेगा, मतलब मिजोरम। जैसे राम में मैं बोला रिलेट किया तो राम से आपको याद आएगा मिजोरम, मिजोरम। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा और हरि यानी कि हरि बाबू, इनके हो जाएगा आपके राज्यपाल। अगली स्लाइड पर चलते हैं, एक बार वापस देख लो। एक जहां तक मुझे पता है आपको सब याद हो गया होगा, लेकिन एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं। पहले स्टेट पर देखो, पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश, मामा की नगरी। कौन है मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान। और मामा की नगरी है, इसका मतलब भाई भाई करेंगे, यानी कि मंगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल। झारखंड खंड किया, टुकड़ा किया, शोर की आवाज आई, झारखंड हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसुराज बोमई और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। अगला है केरल, पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अनसुईया उइके। अगला है मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और राज्यपाल फागू चौहान। अगला है मिजोरम। मिजोरम के रम यानी कि जोरामथंगा और राज्यपाल कुमपति हरि बाबू। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्टेट है नागालैंड। नागालैंड की बात करें, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई? नेफ्यू रियो, मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो और राज्यपाल कौन है? लॉ गणेशन। अब यहां पर मैं ट्रिक बताऊं, कोशिश करूं क्या? जैसा कि भाई नेफ्यू, फ्यू, फ्यू मतलब मुझे कुछ, फ्यू, फ्यू यानी कि लैंड यानी फ्यू जमीन चाहिए मुझे, फ्यू लैंड। किसके लिए? मुझे गणेश जी का मंदिर बनाना है, तो फ्यू लैंड, फ्यू, फ्यू और लैंड। नागालैंड, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू, फ्यू और लॉ गणेशन हो गए आपके राज्यपाल। अगला है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, आप सब जानते हैं, और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे प्रोफेसर गणेशी लाल। अगला है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं भगवंत सिंह मान और यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला है अपना राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अशोक गहलोत और राज से राज, येरा राज और येरा राज यानी कि कलराज मिश्र। अगला स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है भाई? पीएम गोले और राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएम गोले और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। दोस्तों एक बार पढ़ने से मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद होने वाले नहीं है, मतलब जो मैंने ट्रिकली बताया वो तो अपन लगभग देख लेंगे कि ऑप्शन से कर लेंगे, लेकिन लगभग 2 से 3 बार अपन ये जो स्क्रीनशॉट लेकर सारणी को अपन रिवाइज करेंगे ना, अपनी आंखों से निकलेंगे ना, तो आप ऑप्शन से कर पाएंगे आराम से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और एग्जाम से पहले आप उसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट, तमिल, मिलना। देखो यहां पर है मिलना, किससे मिलना? एक स्टॉल लगाए रवि है, उससे मुझे मिलने जाना है। मिलना है मुझे किससे? रवि से, और रवि ने स्टॉल यानी कि एक थड़ी लगा के रखी है, एक छोटी दुकान है स्टॉल, तो उससे जाकर मुझे मिलना है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमएसके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि।
अगला है स्टेट तेलंगाना। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। इसको याद कैसे करेंगे? तेल कहाँ लगाते हैं अपन? सिर पर लगाते हैं। सिर बोले तो शेखर, शेखर, ये रहा शेखर, शेखर यानी कि सबसे ऊपर शेखर, सिर में लगाते हैं तेल, तो हो जाएगा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। और कौन सा तेल? तो एक जड़ी बूटी का नया तेल आया है, उसका नाम है सौंदरराजन। सौंदरराजन तेल लगाते हैं अपन शेखर सिर में, और तेल लगाते हैं शेखर सिर में, कौन सा? सौंदरराजन। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। अगला है स्टेट त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोनिक्सा और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। देव, तीनों लोगों के देव कौन? महादेव, और महादेव से याद रखना माणिक शाह। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट आनंदीबेन पटेल। सॉरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये आपको याद रखना है। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है भाई। अगला है पश्चिम बंगाल। बंगाल से याद रखना आपको ब और ये ब और ये ब। दोस्तों ये ट्रिक मतलब एक तरह से आपको उससे रिलेट करा रहा हूं, ये ऑप्शन से आप कर पाएंगे और इसमें इतना ट्रिक वाला कुछ है नहीं। तो पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीपी आनंद बोस। तो ब और ब याद रखना ये। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक। ठीक है। अगला है स्टेट असम। अब असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है भाई? हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। अगला है बिहार। बिहार सब जानते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल और राज्यपाल है श्री बिश्वा भूषण हरिचंदन। ठीक है। अगला है दिल्ली यूटी। इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? विजय कुमार सक्सेना। अगला स्टेट है गोवा। अब भाई गोवा में जाएंगे, इलाका कैसा है? वहां पर शांत है और क्या पिएंगे? तो वहां पर समुद्र तट पर बीच पर बैठ के पीने वाले हैं क्या? कोल्ड ड्रिंक। आप कुछ अलग मत समझना। तो गोवा शांत इलाका है और पिएंगे क्या? कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल श्रीरतन पिल्लई। अगला है गुजरात स्टेट। अब गुजरात स्टेट की बात आती है तो वहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। किनकी? सरदार पटेल की। याद रखना पटेल, गुजरात पटेल मतलब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगले स्टेट की बात करें तो है हरियाणा। अब हरियाणा से आपका ये रहा हर से याद रखना श्री मनोहर लाल खट्टर आप जानते हैं और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे श्री बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। साथ में मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद भी हो रहे होंगे क्योंकि जो रिलेट करा रहा हूँ मैं आपको हर एक को ट्रिक टाइप में, तो आप आराम से याद कर पाएंगे और ऑप्शन से कर लेंगे आप। जो बता रहा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर बताया मैंने गोवा, तो गोवा कैसा इलाका है? शांत। और वहाँ पर क्या करने वाला है? बीच पर बैठकर पीने वाला है, तो पी लाई। ठीक है। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ के आपके हो जाएंगे उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो यहाँ के प्रशासक है। तो पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल डी.के. जोशी। याद रखना। अगला है चंडीगढ़। चंडीगढ़ यहाँ पर प्रशासक कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित। याद रखना श्री बनवारी लाल पुरोहित। अंडमान निकोबार के कौन है? एडमिरल डी.के. जोशी। अगला है दादर और नागर हवेली और दमन दीव।
ये है यूटी। तो इसके यहाँ पर प्रशासक कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल, याद रखना श्री प्रफुल्ल पटेल। अगला है दिल्ली यूटी। तो दिल्ली के मैंने बताया उस समय श्री विनय कुमार सक्सेना। अगला है जे एंड के जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपके उपराज्यपाल हो जाएंगे श्री मनोज सिन्हा। अगला है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के प्रशासक है श्री प्रफुल्ल पटेल। यहाँ पर यूटी, 2 यूटी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन सी यूटी बची है। एक तो लद्दाख, तो लद्दाख के आपके यहाँ पर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? BD मिश्रा। एक कौन सा बचा है? पुदुचेरी। पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे? पीछे स्लाइड पर बताता हूं मैं आपको। यहां पर एक था तेलंगाना वाले, कहां गए? तेलंगाना वाले। तो यहां पर हो जाएंगे पुदुचेरी के डॉक्टर तिमिलसाई सौंदरराजन। इनको कार्यभार दिया गया है वहां का। तो दोस्तों ये थे 28 राज्य और यूटी, 8 यूटी, उनके मुख्यमंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री, और जो ये यूटी थी इनके उपराज्यपाल। तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको 2-3 बार रिवाइज करना है, और आपके जो एग्जाम होने वाला है, आर्मी का एग्जाम चल रहा है, तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप 2-3 बार इसे रिवाइज कर लेना, और मुझे उम्मीद है आपके इन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। उपविजेता कौन? दक्षिणी अफ्रीका महिला T20 विश्व कप 2023 में। तो अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।